बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की नेशनल न्यूज़ के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर के मामले पर अज़खुद नोटिस ले लिया, जिस पर 9 रुकनी बेंच आज दोपहर 2 बजे समाअत करेगा। 9 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे, जबकि बेंच के दीगर मेंबरान में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया खान आफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हिर और जस्टिस अदहर मिनल्ला शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि अज़खुद नोटिस 3 सवालात पर लिया गया। देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। अज़खुद नोटिस में ये भी देखा जाएगा कि इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है। फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। दूसरी जानिब हुकूमत ने 9 रुकनी बेंच में शामिल 2 जजेस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की शमूलियत पर एतराज़ उठाया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमें उम्मीद है दोनों जजेस हमारे तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से बेंच से अलहदा हो जाएंगे। अलावा अज़े पाकिस्तानी बार कौंसिल ने भी अज़खुद नोटिस केस में 9 रुकनी बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा है कि इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए था। बलोचिस्तान के इलाके बारखान से ताल्लुक़ रखने वाले खान मोहम्मद मरी के ख़ानदान के 6 अफराद को बाजियाब करा लिया गया। बाजियाब होने वालों में इनकी बीवी गनानाज, बेटी फरजाना, बेटे इमरान, अब्दुल मजीद गफ्फार और सतार शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक लेविस फोर्स की जानिब से की जाने वाली मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 45 साला गनानाज, 18 साला फरजाना और 12 साला इमरान को सिबी रेंज कोहलू के पहाड़ी इलाके, जबकि 19 साला अब्दुल मजीद को दुकी और 15 साला गफ्फार और 11 साला सत्तार को डेरा बुगटी बॉर्डर एरिया बारखान से बाजियाब कराया गया है। दूसरी जानिब बारखान में कुएं से मिलने वाली लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है और पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा फैज़ ने बताया कि लाशों में से एक लड़की की लाश है जिसकी उम्र 17 से 18 साल है। मकतूला को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया और तशद्दुद के बाद सर पर 3 गोलियां मारकर कत्ल किया गया और शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे और गर्दन पर तेज़ाब फेंक दिया गया। डॉक्टर आयशा फैज़ ने मज़ीद बताया कि कत्ल की गई लड़की गनानाज की बेटी हो सकती है, जबकि दीगर दोनों लाशों का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल कर लिया गया। दोनों नौजवानों को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में किफ़ायतशारी इक़दामात का ऐलान करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म समेत वज़ीरों, मशीरों और मावनीन का तनख्वाहें ना लेने का फ़ैसला किया गया है। वज़रा गैस, पानी और बिजली का बिल ज़ाती जेब से अदा करेंगे। विफाकी वज़रा बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफ़र करेंगे और 5 स्टार्स होटल्स में क़याम नहीं करेंगे। वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी हुकूमत ने मिनी बजट पेश किया। मिनी बजट में अमीर लोगों पर ही टैक्स लगाया गया। मुल्क में मज़ीद महंगाई होगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि IMF मुआहदे की वजह से सख्त फैसले करना पड़े। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं। IMF ने सब्सिडीज़ कम करने की शर्त रखी थी। पाकिस्तान में हमेशा गरीब और मतवसत तबके ने कुर्बानी दी है। मिनी बजट में बड़ी कॉरपोरेशंस पर टैक्स लगाया गया। IMF शराइत की वजह से मज़ीद महंगाई होगी। A1 टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।